पाठ का नाम है चंद्रगहना से लौटती हुई। चंद्रगहना का अर्थ क्या है? चंद्रगहना एक गांव का नाम है। इसके कविवर श्री केदारनाथ अग्रवाल जी अपने गांव जाते हैं और अपने गांव के जो नज़ारे देखते हैं उन दृश्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं, चंद्रगहना होता है गांव का नाम, बीते के बराबर छोटा सा, ठिगना छोटा नाटा, मुरेठा पकड़ी, अलसी तिलन का पौधा, हटीली जिद्दी, सयानी होना समझदार होना, हाथ पीले होना, शादी होना, फाग होली के मौसम में गाए जाने वाला लोकगीत, स्वयंवर शादी की वह प्रथा जिसमें युवती स्वयं अपना दूल्हा चुनती है, अनुराग प्रेम, अंचल आंचल, विजन निर्जन, पोखर छोटा तालाब, लहरियाँ पानी में उठने वाली छोटी मोटी लहरें, नीले तल नीले रंग की सतह, चांदी का बड़ा गोल खंभा, पानी में चांद की परछाई, चकमकाता चकाचौंध पैदा करना, श्वेत सफ़ेद, चटुल चतुर, गगन आकाश। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा केला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेटा सीस पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी, बीच में अलसी अटीली, देखी पतली कमर की लचीली, नीले फूल फूल को सिर पे चढ़ाकर कह रही जो छुए है हृदय का दान उसको, सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता माँ साबुन आ गया आज जैसी, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, इस बीजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजा हुआ। देखिए यहाँ पर इसके कविवर है केदारनाथ। केदारनाथ का फ़ोन आता है कि अभी आपको गांव में आना पड़ेगा। केदारनाथ जी अपने गांव चले जाते हैं। उनके गांव का नाम है चंद्रगहना। जब वो गांव में जाते हैं तो वो वहाँ के नज़ारों को देखते हैं, वहाँ के झरनों को देखते हैं, वहाँ के पहाड़ों को देखते हैं, वहाँ के नाचते मोरों को देखते हैं। गांव में प्रेम इतना होता है कि वहाँ के नज़ारों को देखते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब केदारनाथ जी अपने गांव जाते हैं तो अपने गांव के सारे नज़ारे देखने के बाद, एक महीने की छुट्टी काटने के बाद उनके बॉस का फ़ोन आ जाता है और वो बस पकड़कर शहर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। शहर आते हैं। अचानक वो एक महीने गांव में रहने के बाद उनका पूरा दिल गांव में लग जाता है और इसके बाद वो बस में बैठ तो जाते हैं, लेकिन आधा किलोमीटर जाने के बाद वो गांव के बीच में ही रुक जाते हैं, फिर उतर जाते हैं। अब वो सोच लेते हैं कि मुझे अब शहर नहीं जाना, क्योंकि शहरों में सिर्फ क्या है, लोग स्वार्थी हैं और गांव में चप्पे चप्पे पर प्यार दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि जब वो उतर जाते हैं बस से तो वहाँ खेत की मेड़ होती है। मेड़ का मतलब खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है वो उस पर बैठ जाते हैं और कुछ देर में उनको झपकी आ जाती है और नींद आ जाती है। अब वो सपने में क्या देखते हैं कि खेत के बीच में चने का पेड़ खड़ा है। क्या खड़ा है? चने का पेड़। चने का पेड़ की विशेषता क्या है? चने का पेड़ छोटा और नाटा होता है। चने के पेड़ पे एक लाल रंग का फूल खिला होता है, डोंडिया की तरह। तो कवि को दिखाई देता है कि आज चने का पेड़ दूल्हा बनकर साफा बांध के, सहरा बांध के खड़ा है। दूल्हा साफा बांध के खड़ा है और बगल में सरसों का पेड़ उगा है। सरसों का पेड़ किस रंग का होता है? पीले रंग का। जैसे ही सूरज की रोशनी सरसों पे पड़ती है, आधा खेत पीला हो जाता है और आधा खेत लाल हो जाता है। यानी लाल का मतलब चने का जो पेड़ है, मैंने अभी आपको बताया, छोटा और नाटा होता है। उसके शरीर पर
उसके सिर पर लाल रंग का एक डोंडिया का आकार का फूल खिला रहता है। उसकी तुलना किससे करी? सहरे से। सहरा मतलब पगड़ी। तो कवि को ऐसा लगता है कि चने का पेड़ दूल्हा बनकर खड़ा है और सरसों जो है दुल्हन बनकर खड़ी है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है, जैसे लाल रंग के फूल पे पड़ती है, आधा खेत लाल हो जाता है, आधा खेत पीला हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे शादी का मंडप सज गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? चने की पेड़ की तुलना किससे की गई? दूल्हे से। सरसों के पेड़ की तुलना किससे की गई? दुल्हन से। और आसपास खूब अलसी के पेड़ खड़े हैं। अलसी का पेड़ जो होता है बहुत पतला होता है और वो लचकता मचकता रहता है। तो ऐसा लगता है अलसी की पेड़ की तुलना किससे की गई? बारातियों से। मैंने फिर कहा चने की पेड़ की तुलना किससे की गई? दूल्हे से। सरसों के पेड़ की तुलना किससे की गई? दुल्हन से। और चारों तरफ जो अलसी के पेड़ खड़े हैं उसकी तुलना किससे की गई? बारातियों से। ऐसा लग रहा है कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शादी हो रही है और बाराती नाच रहे हैं। और माँ बाप क्या कर रहे हैं? लड़का और लड़की यानी वर और वधू को क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है कवि, उसे लगता है कि गांव में किसी शहर की अपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण है। नगर तो क्या हो गए हैं? बिजनेस सेंटर बन चुके हैं। शहरों में प्यार नहीं दिखता है। शहरों में सिर्फ स्वार्थी और मतलबी लोग रहते हैं, लेकिन गांव के अंदर चप्पे चप्पर पर प्यार दिखाई पड़ता है। परे पैरों के तले एक पकड़। अचानक केदारनाथ जी की आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि सामने एक तालाब है। वो जाते हैं और अपना मुंह धो लेते हैं और अपने पैरों को धोते हैं। और जैसे ही वो अपने पैरों को पानी में डुबोते हैं और वहाँ हरी हरी घास होती है, जब उन पे पैर रखते हैं उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। अचानक कवि को नीचे एक तालाब दिखाई पड़ता है जिसमें छोटी छोटी लहरियां उठ रही हैं। तालाब का तल नीला है, भूरे रंग की कुछ घास उगी है, तालाब की लहरों में डोल रही है। अब शाम हो गई। तालाब की सतह पर जैसे वो मुंह धोने जाते हैं, चंदा मामा दिखाई दे जाता है। चांद की परछाई पानी में पड़ती है। ऐसा लगता है चांदी का बड़ा गोल खंभा पानी में खड़ा है। और अचानक फिर केदारनाथ जी की नज़र उन पत्थरों पे पड़ती है जो तालाब के दोनों तरफ गोल गोल पत्थर पड़े थे। अच्छा, वैसे पानी उनसे टच होके साइड से निकलता रहता है, लेकिन यहाँ के कवि को ऐसा महसूस होता है, केदारनाथ जी को, जैसे ये पत्थर कितने जन्मों से पानी पी रहे हैं, कितने जन्मों से इनकी प्यास नहीं बुझी। यानी ये पानी अमृत है। यानी गाँव का पानी भी किससे तुलना की गई? अमृत से तुलना की गई। ये गाँव की हर चीज़ अच्छी है। अचानक उनकी नज़र एक बगुले पे पड़ती है। बगुला जो है अपनी चोंच को दबाए और चुपचाप पानी के अंदर खड़ा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सो रहा है। अचानक मछली आती है। वो सोचती है कि आज बगुला मामा सो रहे हैं, शायद हो सकता है मैं उनसे आशीर्वाद ले लूँ। या वो पानी उनके नीचे से जाती है, उसके पैरों के बगल में से। लेकिन बगुला यहाँ पे जो होता है वो ढोंगी का प्रतीक होता है और वो क्या करता है? मछली को चटक के गटक लेता है। क्या कर लेता है? चटक के गटक लेता है। चट दबाकर चोंच नीचे गले में डालता है। अचानक एक चिड़िया आती है ऊपर से आकाश में। उसे भी एक मछली दिखाई देती है और वो नीचे पानी के अंदर आती है, अपनी चोंच में मछली को दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। तो यहाँ पर जो केदारनाथ जी है वो गांव के झरनों को देखते हैं, वहाँ की हरियाली को देखते हैं, वहाँ के पक्षियों को देखते हैं, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का जो वातावरण, प्यार भरा वातावरण। तो केदारनाथ अग्रवाल जी जो है, जिनके गांव का नाम था चंद्रगहना, वो अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते। यानी उनका कहना ये है कि गांव में इंसान बड़ा सुखी वातावरण में रहता है। शहरों में जो है लोग